गुड इवनिंग गाइज। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूं जो भारत के कच्चा तीऊ द्वीप से जुड़ा हुआ है। गाइज आज के डेट में तो कच्चा तीऊ द्वीप भारत में नहीं है, बट पहले भारत के पार्ट था। इसी से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आया हूं गाइज। आज के दिन भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसके बारे में अपना बयान दिए गए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि हमारा कच्चा तीऊ द्वीप को किस प्रकार से ट्रांसफर कर दिया गया। गाइज सबसे पहले ये समझते हैं कच्चा तीऊ द्वीप है क्या और द्वीप बनते कैसे हैं, ये आइसलैंड बनते कैसे हैं। गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो स्थान है गाइज, ये है रामेश्वरम। रामेश्वरम से आप देखेंगे कि श्रीलंका की दूरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रामेश्वरम से 20 किलोमीटर पर है एक कच्चा तीऊ द्वीप। कच्चा तीऊ द्वीप भारत के श्रीलंका के रामेश्वरम से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इस कच्चा तीऊ द्वीप के बारे में आज के डेट बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। और तो और गाइज इतना ही नहीं, अब तमिलनाडु के एक लीडर है, बीजेपी के लीडर है के अन्नामलाई के द्वारा आरटीआई फाइल किया गया था। और उस आरटीआई फाइल से ये जानकारी प्राप्त करना था कि कच्चा तीऊ द्वीप को किस प्रकार से ट्रांसफर किया गया श्रीलंका को। गाइज इस आरटीआई के जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दो बातें साफ लिखी गई है कि भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1974 ईस्वी में इसको ट्रांसफर किया गया श्रीलंका को एक एग्रीमेंट के तहत। गाइज इसके बारे में यही बताया गया उस रिपोर्ट में कि जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो भी इसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि आप देखेंगे तो 1961 में जवाहरलाल नेहरू का एक बयान था गाइज, जहां उन्होंने कहे थे कि छोटे द्वीप के लिए हम इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए गाइज यही आया है स्थिति। 1974 में कच्चा तीऊ द्वीप को इंदिरा गांधी के द्वारा ट्रांसफर किया गया था। इसके बारे में गाइज जो है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी लग रहा है आरोप कि उन्होंने भी कोई बड़ा विस्तृत तरीके से इसके बारे में किसी प्रकार के अपना रोड मैप तैयार नहीं किया। और आगे के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी किसी प्रकार का रोड मैप तैयार नहीं किया। गाइज इस सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी आइलैंड बनते कैसे हैं। आपको पता है गाइज कि कोई भी आइलैंड बनते हैं तो उसके लिए वोल्केनो प्रोसेस से बनते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनते हैं। 14वीं सदी के आसपास ये कच्चा तीऊ द्वीप का जो है निर्माण हुआ था गाइज। यही है के अन्नामलाई बीजेपी के लीडर हैं और इन्हीं के द्वारा जो है से आरटीआई फाइल किया गया था कच्चा तीऊ द्वीप के बारे में। और आरटीआई जो होता है आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है और ये भारत के संसद द्वारा 2005 में पास किया गया था। देखिए सूचना का अधिकार, इसके तहत आप भारत के बारे में किसी भी प्रकार की चीज़ों को जान सकते हैं, गवर्नमेंट से रिपोर्ट को ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गाइज। और इसी का परिणाम है कि इसी का बेनिफिट उठाते हुए इन्होंने मांग किया और जिसके बारे में बताया गया कि 1974 में ट्रांसफर किए गए, इंदिरा गांधी ने किस प्रकार ट्रांसफर किए। गाइज ये आपका आरटीआई रिपोर्ट है। देखिए 1974 में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद एक उस समय करुणानिधि वहाँ के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में थे और उसी प्रकार से जो है इस स्थिति को ट्रांसफर कर दिया गया। गाइज सबसे बड़ी बात है कि कच्चा तीऊ द्वीप पहले जो है से ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। जब भारत में ब्रिटेन शासन कर रहा था तो यह ब्रिटेन के अंडर में ही था गाइज। इसकी यदि बात किया जाए तो यहाँ जो कच्चा तीऊ द्वीप है, ये कच्चा तीऊ द्वीप में पहले तमिलनाडु के राज्यों के द्वारा जो है सर इसके ऊपर अपना नेतृत्व किया जाता था, इस पर अपना जो है अधिकार जमाया जाता था। लेकिन बाद में एक यहाँ रामानाथपुरम जो है एक शासक हुए, राजा ऑफ रामानाथ भी उनको कहा गया, मद्रास के शासक हुए गाइस, उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। तो इसको भौगोलिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, दोनों तरीके से भारत के अंग था, लेकिन 1974 में ट्रांसफर किया गया। गाइस सबसे बड़ी बात है कि कच्चा तीऊ द्वीप का इंपोर्टेंस क्या है, एक छोटे से द्वीप के लिए इतना बड़े आज के डेट में न्यूज क्यों बन चुका है। गाइस आपको पता है कि समुद्र के किनारे कोई भी क्षेत्र होता है उसे 200 नॉटिकल मील जो है हम लोग अपना यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ये इंटरनेशनल रूल है गाइज कि आप अपने भूमि से 200 नॉटिकल मील तक आप जो है यूज कर सकते हैं। गाइज यदि एक कच्चा तीऊ द्वीप हमारे पास होता तो हमारा मछुआरा यहाँ स्टे करते, इसे 200 नॉटिकल मील आसपास अपना बेनिफिट उठा सकते थे। आज के डेट में हमारा मछुआरा, इंडिया का मछुआरा आगे बढ़ते हैं तो श्रीलंका इसको क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करके उसको जो है अपने फिशरमैन को जो है, हमारे फिशरमैन को जेल में डाल देता है। यदि ये द्वीप हमारे पास होता है तो ये हमारे आगे तक अधिकार होता है, इस द्वीप पर हमारा मछुआरा रुक सकते थे, इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते थे। इसीलिए आज के डेट में बहुत ही बड़ा तूल पकड़ चुका है कच्चा तीऊ द्वीप गाइस। तो कच्चा तीऊ द्वीप का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि वो उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। बस ये है
कि आज के डेट में हमारे पास है ही नहीं। और इसी के बारे में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आवाज़ उठाया गया कि किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए था। आगे क्या होता है गाइज़, ये संसद आगे क्या बिल पास करती है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है, उसके बारे में आगे सोचना होगा। 2008 में तो यहाँ तक हुआ कि जब जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थीं, तो जयललिता ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि ये जो है कच्चा द्वीप को ट्रांसफ़र करना इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनके द्वारा इसके लिए फाइट किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल नहीं दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुद्दा है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हम दखल नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन ये उठता है गाइज कि 1974 में इंदिरा गांधी ट्रांसफर आखिरकार क्यों की थी? एक कच्चा द्वीप को ट्रांसफर करने के पीछे कारण क्या था? जब हमारा यहाँ था तो क्यों दे दिया गया? गाइज आपको पता है कि 1962 में जो है से भारत और चाइना वार हुआ। भारत और चाइना वार में हम लोग हार गए। उसके बाद जो है चाइना के साथ रिलेशन टूट गया और श्रीलंका जो है आगे चल के चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाने लगा। तो भारत की गवर्नमेंट हो सकता है उस समय ये इनिशिएटिव ली होगी कि श्रीलंका हमसे नाराज़ ना हो जाए और चाइना से और ज़्यादा नज़दीक ना हो जाए, इसलिए श्रीलंका को खुश करने के लिए भी ट्रांसफ़र किया गया होगा। खैर तत्कालीन रूप से जो भी उस समय का पॉलिटिकल इनिशिएटिव हो या डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हो, बट इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सोच समझ करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं किया गया और यही मुद्दा आज के डेट में बहुत ही बड़ा है। गाइज इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या आपका कमेंट आता है? आप कमेंट में बिल्कुल बताएँगे कि आपका क्या सोचना है? कच्चा द्वीप हमारे पास होना चाहिए था या दे करके भारत की गवर्नमेंट सही की थी? जो भी आपका कमेंट होगा उसको आप लिखिएगा गाइज, उसके बारे में आके हम लोग देखते हैं। इस पर और भी कोई नया अपडेट आएगा गाइज तो हम लोग इस पर वीडियो बनाएँगे और वीडियो बना करके आपके पास बिल्कुल भी न्यूज़ पहुँचाएँगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके लाइक, शेयर, कमेंट से बहुत ज़्यादा हमें ये पता चलता है कि हमें और किस प्रकार के वीडियो चाहिए।